होती है। क्यों? आप लोगों ने कथा सुनी है, यदि हम अपने परिवारों की शांति के लिए, अपने पूर्वज की शांति के लिए, अपने दादा परदादा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए गया में कहीं पिंड दान कर दें, कहीं श्राद्ध कर दें, तो उद्धार हो जाता है। हो जाता है ना? हो जाता है। आपको नहीं मालूम तो आप सुन लीजिए कि घर में अशांति फैली हुई है, दीवारें घर की चटक रही हैं और बीमारी से घर भर गया है और लेकिन शांति नहीं है, तो समझ लेना कि आपके किसी परिवार के सदस्य के यहां कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, यानी पूर्वजों का कोई दोष लगा हुआ है। आपके पितृ जो अशांत हैं, आपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया है, तो इसीलिए आपके यहाँ कलेश रहता है। आपके घर में संबंधी जन आते हैं, संबंध रिश्ता टिकता नहीं है, चाहे बेटा का हो चाहे बेटी का हो, तो समझना आपके पितृ रूठे हुए हैं। तो पितरों के लिए तो आपको गया में भागवत का एक अनुष्ठान कराना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, बोले एक श्राद्ध की नहीं 100 श्राद्ध करो तभी मेरी मुक्ति नहीं होती। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि गौकर्ण महाराज धुंधकारी के पूर्वज उनके वंशज नहीं थे। पिंडदान कौन करता है? जो हमारा वंशज होता है। कहीं कहीं पिंडदान ससुराली जन कर देते हैं, लेकिन पुराण कहते हैं जो हमारा संबंधी जन है, जो हमारा वंशज है, वही पिंडदान करे, तभी ही हमारे पूर्वजों की मुक्ति होती है। तो इसलिए गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी के लिए पिंडदान किया तो मुक्ति नहीं हुई। तो बोले क्या करना चाहिए? सोच ही रहे थे, सप्त ऋषियों की दिव्य कृपा हुई, संत गुरुदेव की कृपा हुई, तो धुंधकारी के लिए इन्होंने सुंदर सी कथा का आयोजन किया। भागवत की कथा का आयोजन किसने किया? गौकर्ण महाराज ने। काय के लिए? अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पापी से भी पापी व्यक्ति यदि भागवत की कथा को सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है। दुनिया में कितना भी बड़ा पाप क्यों नहीं हो, और भागवत की कथा को हम सुनते हैं तो हमारा उद्धार होता है। तो धुंधकारी के उद्धार के लिए गौकर्ण महाराज ने यहाँ पर सुंदर सा मंच बनाया, और मंच बनाने के बाद में अब धुंधकारी के लिए आसन तो बिछा दिया। तो आसन बिछे कैसे, वो बैठे कैसे? वो तो प्रेत के रूप में, एक हवा के रूप में सप्त ग्रंथि का एक वांस लगा दिया और उसमें आह्वान कर लिया। और आह्वान करने के बाद ध्यान देना, आह्वान करने के बाद कथा को प्रारंभ किया। जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली ग्रंथि का विभेदन हुआ, उद्धार हो गया। दूसरी दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि का विभेदन हो गया, और जैसे ही छठवीं ग्रंथि का विभेदन हुआ और जैसे ही सातवीं ग्रंथि का विभेदन हुआ तो उस सप्त ग्रंथि के उस बांस में धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था वो पीत कौशेय वास सुंदर सा पीताम्बर धारण किए हुए वहां से महापुरुष के रूप में प्रकट हो गया। लोगों ने पूछा, अरे भैया इसका परिचय ये कौन है? तो बोला, वो सबने कहा, बोले धुंधकारी है। बोले धुंधकारी इतने सुंदर पीताम्बर, इतना सुंदर सा स्वरूप धुंधकारी का, एक किसकी कृपा है? तो धन्यम श्रीमद् भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये तो श्रीमद् भागवत की कथा का ये सुंदर सा पावन असर है, जिससे धुंधकारी प्रेत बना था और एक महापुरुष के रूप में प्रकट हो गया।